नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चुनावी चंदे की और उसको लेकर इनकम टैक्स की नोटिस होगा। जाहिर सी बात है कि चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पर्दाफाश होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन सर इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस को लगातार इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। अभी बताया जा रहा है कि 1700 करोड़ का फ्रेश नोटिस कांग्रेस पार्टी को मिला है और इससे पहले जो कांग्रेस को नोटिस मिला था उसमें 135 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने जब्त कर लिए थे। चुनाव के दौरान अगर किसी भी राजनीतिक दल का खाता सीज कर दिया जाए तो उसके लिए चुनाव लड़ना दिक्कत और दुश्वारी का सबब बन सकता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को कोई राहत इस मसले पर नहीं मिल पाई। आज कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी 42 करोड़ रुपए का पैसे का हेरफेर है, लेकिन इनकम टैक्स के लोगों को उनका जो रिटर्न है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह की देनदारी कांग्रेस को 1700 करोड़ की भेजी गई है, अगर कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का कंपैरिजन करें तो बीजेपी के ऊपर 4600 करोड़ का नोटिस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास पैसों की कमी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी उनको पैसे बहुत कम मिले हैं और लगातार पार्टी को चुनाव लड़ना है, ऐसे में पार्टी के पास पैसा नहीं है। पार्टी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कुल मिला के 3 स्टेट में पार्टी की सरकार है, जहां पे हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा स्टेट है, कर्नाटक और तेलंगाना है। और जिस तरह से बड़े बिजनेसमैन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इस सब में नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो रहा है। आज कांग्रेस के नेता अजय माकन ने साफ तौर पर बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब कांग्रेस पर 1823 करोड़ का नोटिस दिया है। 135 करोड़ के कांग्रेस के अकाउंट में इनकम टैक्स विभाग ने पहले निकाल लिए हैं, लेकिन बीजेपी के जो अकाउंट की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसमें 1297 लोगों ने बिना नाम पते के, बिना पूरी जानकारी के 42 करोड़ रुपए बीजेपी को साल 2017 और 18 में दिया। इस नियम के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर 4600 करोड़ की देनदारी बनती है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकम टैक्स के मिलीभगत से कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो कुछ एक्शन लिया जा रहा है वो कांग्रेस के खिलाफ लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अजय माकन जो कह रहे हैं वो बात सच्ची है या नहीं सच्ची है, क्योंकि कांग्रेस के वकील विवेक तनखा भी साफ कर चुके हैं कि वो लगातार इस मसले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट से नाकामी मिलने के बाद कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। वहीं इस बात पे इनकम टैक्स को भी साफ करना है कि क्या बीजेपी पर 4600 करोड़ का देनदारी का मामला बनता है या कांग्रेस ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। और वो 42 करोड़ रुपए जो अनऑडिटेड चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसको लेकर इनकम टैक्स ने अभी तक क्या रवैया अख्तियार किया है। जाहिर सी बात है कि चुनावी चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो पर्दा सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही थी। उसी दिन शाम में जब एसबीआई ने पूरा मामला एकदम साफ किया, जब इलेक्शन कमीशन ने ये मसला अपने वेबसाइट पर डाल दिया, उसके बाद उसी दिन शाम को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। केजरीवाल ने भी साफ किया कि जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है वो पूरा रिश्ता इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है। जिन अरविंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा या उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए चंदे के तौर पे दिया है और वही बाद में अप्रूवर भी बने हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्विड प्रो को के मामला है, लेकिन कोर्ट ने उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर जारी फिर से भेज दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के रिमांड का विरोध नहीं किया था, लेकिन एक बात साफ है कि अब पैसे के खेल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षियों को एकदम किनारे लगाना चाहती है और इस मसले पर इनकम टैक्स के नोटिस से कांग्रेस भी तिरमिलाई हुई है और कांग्रेस के पास भी रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार मीडिया को रुख कर रही है कि मीडिया के जरिए या कोर्ट के जरिए उसको कोई राहत मिल सके। धन्यवाद। फीडबैक का इंतजार रहेगा।